नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरें फटाफट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की के बीच नाटो जैसा समझौता, एक पर हमला तीनों पर माना जाएगा। सैन्य अभ्यास और खुफिया जानकारी करेंगे साझा, सहयोगी देशों का अमेरिका पर भरोसा। H-1B वीजा वालों पर अमेरिका में नया संकट, 60 दिन की मोहलत हो सकती है खत्म। प्रस्ताव फिलहाल OMB की समीक्षा के लिए भेजा, लाखों विदेशी कर्मचारियों पर पड़ सकता है असर। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने काफिले पर हमले का लगाया आरोप। बिजपुर में भीड़ ने काफिला रोकने का किया दावा। ममता ने कहा, खिड़की खोली होती तो जान जा सकती थी। घटना के बाद बंगाल में सियासी माहौल गरमाया। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट से की मुलाकात, सोशल मीडिया पर वीडियो किया जारी। बोले, जो खेलेगा वो खिलेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीते थे 39 मेडल। यूपी के सिद्धार्थ नगर के गौतम बुद्ध की नगरी को बड़ी सौगात, सीएम योगी ने 311 करोड़ की 107 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र किए वितरित। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम, सीएम योगी ने क्रांतिकारियों के बलिदान को किया याद। बोले, क्रांतिकारियों का लक्ष्य भारत को आजाद कराना था। सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। यूपी के गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, 10 अगस्त को सुबह लगाएंगे जनता दरबार। तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल, विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। भोपाल रीवा समेत 4 नई सीधी उड़ानों की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4 फ्लाइट्स को दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू भी रहे मौजूद। प्रदेश के हवाई नेटवर्क को मिलेगा नया विस्तार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू की मुलाकात। मुख्यमंत्री निवास पर हुई दोनों नेताओं की सौजन्य भेंट। सीएम ने केंद्रीय मंत्री को प्रतीक चिन्ह किया भेंट। मध्य प्रदेश में विमानन मुद्दों पर दोनों नेताओं में चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर घर तिरंगा अभियान किया शुरू। मुख्यमंत्री निवास पर फहराया तिरंगा। स्टाफ भी हाथों में तिरंगा लेकर साथ दिया। भारत माता के जयघोष से गूंजा मुख्यमंत्री आवास। भोपाल में बारिश के बीच भाजपा की निकली तिरंगा यात्रा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। बुलेट से पहुंचे सीएम, बोले, इंद्र देवता स्वागत कर रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजगढ़ के बलराम महोत्सव को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किसानों से किया सीधा संवाद। राजगढ़ में बढ़े सिंचाई रकबे का भी किया जिक्र। प्रदेशवासियों को आने वाले त्योहारों की दी शुभकामनाएं। बस्तर के 90 से ज्यादा गांवों में फहरेगा तिरंगा। कांग्रेस के प्रोपेगेंडा आरोपों पर सीएम साएगा पलटवार। बोले, कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। नक्सलवाद खत्म होने के बाद गांवों में तिरंगा फहरेगा। रायपुर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर दीपक बैज का हमला। तिरंगा यात्रा को बताया बीजेपी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा। शिक्षकों के तबादलों में वसूली का लगाया आरोप। कमिश्नरी प्रणाली को फेल बताकर पुरानी व्यवस्था की मांग। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में हाईवे से स्ट्रीट लाइटें गायब होने पर शिकायत दर्ज। 20 फीट ऊंचाई पर लगी लाइटें गायब होने पर उठे सवाल। सीसीटीवी और लिफ्टर बकेट वाहनों की जांच की मांग। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में चंदेरी चारागाह जमीन पर सियासत तेज। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने सरकार पर लगाए आरोप। करीब 59 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को देने का दावा। सीएम से संज्ञान और राजस्व मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की। असम बाढ़ पीड़ितों के लिए छत्तीसगढ़ ने बढ़ाया हाथ। राहत कार्य के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने की 5 करोड़ की सहायता। मुख्यमंत्री साय ने असम के सीएम से फोन पर की चर्चा। प्रभावित परिवारों के प्रति सीएम ने जताई संवेदना। मध्य प्रदेश के सागर में नेशनल हाईवे 44 की जर्जर सड़क को लेकर सियासत तेज। पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र। सड़क निर्माण और रखरखाव की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। सड़क मरम्मत तक टोल वसूली बंद करने की मांग। मध्य प्रदेश के दतिया विधायक घनश्याम सिंह के बयान से गरमाई सियासत। चुनाव में बूथ कब्जे की कोशिश का लगाया आरोप। विधायक बोले, पोलिंग एजेंट को पुलिस ने बूथ से हटाया। तत्कालीन कलेक्टर एसपी की भूमिका की सराहना की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में आदिवासी दिवस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामिल। जल जंगल जमीन के अधिकारों की उठाई बात। हसदेव अरण्य और पेसा कानून को लेकर सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश की उमरिया की पाली में धूमधाम से मनाया आदिवासी दिवस। तिवनी से निकली विशाल रैली। पारंपरिक वेशभूषा में दिखी आदिवासी संस्कृति की झलक। विधायक मीना सिंह ने अंबेडकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण।
मध्य प्रदेश के भेरुंदा में उत्साह से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। पारंपरिक वेशभूषा में निकला भव्य चल समारोह, आकर्षक झांकियों में दिखी आदिवासी संस्कृति की झलक, एकता और सांस्कृतिक गौरव का दिया गया संदेश। भोपाल में आदिवासी समाज ने दिखाई शक्ति और एकजुटता। टीटी नगर मैदान में आदिवासी सम्मेलन का आयोजन, 22 से ज्यादा संगठनों के प्रतिनिधि हुए शामिल। उमंग सिंघार बोले, आदिवासी भीख नहीं अधिकार मांगता। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस पर निकली विशाल रैली, जिले भर से बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति की दिखी झलक, आदिवासी एकता और सामाजिक जागरूकता का संदेश। मध्य प्रदेश के हरदा में उत्साह से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य ने बांधा समा। कार्यक्रम में आदिवासी समाज की एकता पर दिया गया जोर, शिक्षा और एकता का दिया संदेश। अंबेडकर प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। मध्य प्रदेश के पिपरिया में आदिवासी दिवस पर कृषि मंडी में भव्य कार्यक्रम, बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे। 1500 से 2000 लोगों ने निकाली विशाल शोभा यात्रा। पारंपरिक अंदाज में दिखी आदिवासी संस्कृति की झलक, सामाजिक एकता और विरासत सहेजने का दिया संदेश। रायपुर में काव्य कुंज महिला मंडल का सावन उत्सव आयोजित, 150 से ज्यादा महिला उद्यमियों ने लगाए स्टॉल। महिलाओं के लिए मनोरंजक गेम्स और कार्यक्रम आयोजित, आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई ग्रेन एटीएम की सुविधा, अब एटीएम से मिलेगा राशन, व्यवस्था हुई आधुनिक। रायपुर के उरला में बनकर तैयार हुआ ग्रेन एटीएम। ग्रेन एटीएम से राशन वितरण में आएगी पारदर्शिता। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ पद के आवेदनों की स्क्रूटनी पूरी, छंटनी के बाद 54 दावेदारों का हुआ प्राथमिक चयन। 11 और 12 अगस्त को होगा फाइनल इंटरव्यू। 2 सितंबर की बैठक में 3 नामों पर लगेगी मुहर। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की कार सेवा स्थगित, अब 6 दिसंबर को कार सेवा किए जाने का किया ऐलान। कांवड़ यात्रा और सावन को देखते हुए लिया गया फैसला। यूपी के उन्नाव में करणी सेना की जिला कार्यकारिणी बैठक आयोजित, संगठन विस्तार और सामाजिक मुद्दों पर हुई चर्चा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की विसंगतियों को लेकर उठी मांग, सामान्य वर्ग को 5 साल आयु छूट देने की मांग। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कथित चंगाई सभा को लेकर हंगामा, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देने का लगाया आरोप, बाहरी फंडिंग की भी जताई आशंका। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। मध्य प्रदेश के बरसिया अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल, एंटी रेबीज और टिटनेस के इंजेक्शन हुए खत्म। कुत्ते के काटने पर 5 वर्षीय बच्चे को लौटना पड़ा वापस। स्थानीय लोगों ने इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमला मामले में 10 अगस्त को अभियोजन बचाव पक्ष रखेंगे अंतिम तर्क। मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ चल रहा अभियोजन, अंतिम बहस के बाद फैसले की तारीख संभव। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शहीद नारायण दास खरे समाधि विवाद हुआ शांत। बीजेपी कांग्रेस नेताओं ने समाधि स्थल पहुंचाने की मांग की। नेताओं ने कहा 1 इंच जमीन भी नहीं हटने देंगे, सीमांकन में जमीन बाउंड्री के अंदर मिली। यूपी के अलीगढ़ में कांवड़ियों और गैस ट्रक विवाद का मामला, वायरल खबर को पुलिस ने बताया भ्रामक। कांवड़ियों ने इंडियन गैस ट्रक पर जताई थी आपत्ति। पुलिस समझाइश के बाद कांवड़ियों को किया रवाना। रायपुर में सड़क हादसे रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस का बड़ा कदम, मवेशियों को 1000 रेडियम कॉलर किए गए वितरित। डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर अर्चना झा ने अभियान किया शुरू। आउटर हाईवे पर मवेशियों को लगाए जाएंगे रेडियम कॉलर। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में नागद्वार मेले में आस्था पर भारी अव्यवस्था, जाम पानी की किल्लत से श्रद्धालु परेशान। बारिश के बीच श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किलें, अव्यवस्थाओं के बीच जारी श्रद्धालुओं की यात्रा। यूपी के गाजीपुर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का श्रावणी महोत्सव आयोजित। अशोक चौरसिया ने 2027 में 7 सीटें जीतने का दिया संकल्प। बोले बीजेपी अब चुनावी मोड में, कार्यकर्ता हो रहे तैयार, जनता ऐसे दावों के झांसे में नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में शमशान घाट का रास्ता बना मुसीबत, अंतिम यात्रा को 1.5 किलोमीटर कीचड़ में चलना पड़ता। 26 साल से रास्ते के समाधान की मांग कर रहे ग्रामीण, कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। मध्य प्रदेश के शाजापुर में हिरणों पर गोली चलाने का मामला गरमाया। हिंदू संगठनों ने सुंदरसी थाने के बाहर दिया धरना। पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी। थाना प्रभारी मनीषा शर्मा को हटाने की मांग। यूपी के कन्नौज स्थित नगर कोटी मंदिर में सुरक्षा कर्मी की शर्मनाक हरकत, शराब के नशे में पुजारी के कमरे में पेशाब करने का आरोप। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। श्रद्धालुओं और पुजारी में घटना को लेकर भारी नाराजगी।
यूपी के चंदौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 25,000 रुपए की इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। लंबे समय से गौ तस्करी के मामले में चल रहा था वांछित आरोपी को जेल भेज आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। यूपी के जालौन में चोरी के मामलों का फरार आरोपी गिरफ्तार। कालपी पुलिस ने शिवम दुबे को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2,72,000 रुपए नकद बरामद, आगे की कार्रवाई जारी। यूपी के संभल में अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरोह में 2 महिलाएं भी शामिल। अंधों की मदद के नाम पर चंदा मांगते थे आरोपी। यूपी के जालौन में उरई पुलिस ने डकैती की साजिश नाकाम की। डकैती की योजना बना रहे 5 अंतर जनपदीय बदमाश गिरफ्तार। 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के सागर में हत्या प्रयास मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 12 घंटे में 7 आरोपी गिरफ्तार। घायल की पत्नी ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। 3 दिन पहले शिकायत देने का महिला ने किया दावा। मध्य प्रदेश के गंजबसौदा में मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों के कब्जे से 25 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। स्कूटी और 2 मोबाइल फोन भी पुलिस ने किए जब्त। छत्तीसगढ़ के गुना में करोड़ों की चोरी का 6 दिन में खुलासा। पुलिस ने राजू और गजानंद पारधी को किया गिरफ्तार। 985 ग्राम सोने के जेवर बरामद। कीमत करीब 1,47,00,000 रुपए। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिला अस्पताल परिसर में जमकर मारपीट। एल्डरमैन और सफाई कर्मी के बीच हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मरीजों और परिजनों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। यूपी के श्रावस्ती में सौतेले बेटे और पत्नी ने अधेड़ को बनाया बंधक। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। शरीर पर आए गंभीर चोटों के निशान। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। विश्व आदिवासी दिवस पर डीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पैदल मार्च कर जताई अपनी नाराजगी और सहायक शिक्षक के 1,316 पदों पर नियुक्ति की है मांग। सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले पदयात्रा। जल्द नियुक्ति नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में जमानत के लिए तंत्र मंत्र का मामला। शमशान घाट में देर रात अनुष्ठान करते मिले लोग। मछली, नींबू, सिंदूर और तस्वीरें बरामद। ग्रामीणों ने एक संदिग्ध को पकड़कर पुलिस को सौंपा। 3 लोग फरार। मामले की जांच जारी। रायपुर में भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी का मामला। हिंदू संगठनों ने फूंका अरुण पन्नालाल का पुतला। अरुण पन्नालाल ने फेसबुक पर की थी टिप्पणी। भारी विरोध के बाद पन्नालाल की हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के बदायूं में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आया युवक। 1 की मौत, 6 लोग झुलसे। डीजे जनरेटर से करंट फैलने से बताई जा रही घटना। घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शव कब्जे में लेकर शुरू की जांच। यूपी के अलीगढ़ में शराब पीने के दौरान विवाद में खूनी संघर्ष। विवाद में युवक पर चाकू से किया हमला। युवक की मौत। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी। यूपी के गाजियाबाद में सिक्योरिटी गार्ड की गोली से युवक की मौत। पार्श्वनाथ बिल्डिंग में घुसने से रोकने पर विवाद। गार्ड ने लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाने का आरोप। पुलिस ने गार्ड को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के डबरा में पुराने रंजिश के चलते युवक को मारी गोली। खेत में काम करते समय युवक पर की फायरिंग। युवक घायल। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में खेत जुताई के दौरान बड़ा हादसा। ट्रैक्टर के नीचे दबकर युवक की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। देवभोग थाना क्षेत्र के अमाड़ गांव का बताया जा रहा निवासी। मध्य प्रदेश के बदनावर उज्जैन हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। कंटेनर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। भगवान महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे सभी। गुजरात के बताए जा रहे सभी मृतक। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में निर्माणाधीन पुल पर यात्री बस हादसे का शिकार। बस में सवार सभी श्रद्धालु सुरक्षित। साइड से गुजर रहा व्यक्ति घायल। हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की लगी लंबी कतार। अंबिकापुर के लखनपुर सीएचसी में टला बड़ा हादसा। भरभरा कर गिरी अस्पताल की फॉल्स सीलिंग गिरते ही अस्पताल में मचा हड़कंप। मरीजों की सुरक्षा पर सवाल। हादसे में कोई जनहानि नहीं। यूपी के फतेहपुर में तेज रफ्तार लोडर खंदक में जा घुसा। पीपल के पेड़ से टकराया लोडर। 2 दर्जन श्रद्धालु घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मध्य प्रदेश के सागर में क्यूआरएफ जवानों की तत्परता से टला हादसा। रेलवे ट्रैक पर मालवाहक ट्रक खराब होकर रुका। ट्रेन आने से पहले जवानों ने ट्रक हटाया। क्यूआरएफ जवानों की टीम भावना की हो रही सराहना।
मुजफ्फरनगर में पत्नी के आशिक ने पति पर गड़ासे से ताबड़तोड़ 17 बार किए जानलेवा हमले। अस्पताल में इलाज के दौरान पति की दर्दनाक मौत। फरार कातिल की तलाश में जुटी पुलिस। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल की डेटिंग की खबरों पर लगा विराम। एक्ट्रेस ने वायरल दावों को किया खारिज। लोगों से की अफवाहें न फैलाने की अपील।